हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 12 सौर ऊर्जा कल की ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस पाठ के अध्ययन के द्वारा जाना कि हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है। पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि वर्तमान समय में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, परंतु इनमें से अधिकतर पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। किसी न किसी रूप में वो हानि पहुंचाते हैं। लेकिन केवल जो सौर ऊर्जा जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, हम पढ़ रहे हैं, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो केवल सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल है और चिरस्थायी है ना। तो सौर ऊर्जा के विभिन्न पक्षों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, तो अब हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न एक आपकी बुक का है, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन प्रक्रियाओं से किया जाता है। प्रक्रिया माने प्रोसेस। तो बेटा दो प्रोसेस हैं, एक तो घनीभूत, इसको इकट्ठा करके घनीभूत परावर्तन प्रक्रिया से घरेलू उपकरण चलाए जाते हैं। दूसरा सोलर पैनल से सोलर पैनल जो होता है उसमें वोल्टीय पद्धति से बिजली बनाई जाती है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहली श्रेणी में सौर ऊर्जा को उपकरणों के माध्यम से इकट्ठा करके घनीभूत परावर्तन प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के उपयोगी उपकरणों द्वारा प्राप्त ऊष्मा का उपयोग अनेक प्रकार के घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक मतलब, घरेलू मतलब घर के काम, पंखा चलाना है ना, और जैसे लाइट जलाना, ये सारे काम हमारे घरेलू हैं। और औद्योगिक जिससे फैक्ट्रियां वगैरह चलती है। दूसरी श्रेणी में क्या है, सौर ऊर्जा को प्रकाश वोल्टीय पद्धति से सौर पैनल द्वारा प्राप्त करके उससे उत्पन्न उपलब्ध बिजली की धारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि बिजली बनाई जाती है। इसे सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा से बिजली बनाना कहा जा सकता है। अब है हमारा प्रश्न दो। प्रश्न दो में कह रहे हैं सौर ऊर्जा के तापीय प्रयोग, यानी कि सौर ऊर्जा का जो ताप है उसका प्रयोग, ताप को इकट्ठा करके प्रयोग टेक्नीशियनों ने कौन कौन से उपकरण विकसित किए हैं। आपको मैंने बताया था, एक तो जल गर्म करने के लिए जल उष्मक, और एक बहुत सारा खाना एक साथ बन सकता है, चार चार चीजें एक साथ बन सकती है, सोलर कुकर। और ये भी मैंने बताया था कि उसमें खाना धीरे धीरे पकता है, और जब खाना, कोई भी खाना धीरे धीरे पकता है तो उसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा रहते हैं, खत्म नहीं होते। कोई भी खाना जो धीरे धीरे पकेगा उसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा रहते हैं, उसके पौष्टिक तत्व कभी खत्म नहीं होते। तो सौर ऊर्जा के तापीय प्रयोग का टेक्नीशियनों ने सौर जल उष्मक, सौर जल उष्मक से क्या होता है, पानी गर्म कर सकते हैं, है ना। सौर जल उष्मक बनाया है और सोलर कुकर जैसे उपकरण विकसित किए हैं। सौर जल उष्मक से बहुत अधिक मात्रा में जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। थोड़ा सा पानी नहीं, बहुत सारा पानी भी 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। और सोलर कुकर में एक साथ 4 प्रकार की भोजन सामग्री पकाई जा सकती है। और मैंने एक विशेष बात बताई कि जैसे धीरे धीरे वो खाना पकता है तो उस खाने की पकी हुई जो क्वालिटी होती है उसमें पौष्टिक तत्व बहुत सारे रहते हैं। और अगर हम तेजी से पकाते हैं और हम कुकर में जो खाना पकाते हैं उसमें पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो सोलर कुकर में पका हुआ खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। नंबर 3 कह रहे हैं सौर पैनल द्वारा उत्पन्न विद्युत का उपयोग गाँव में किन किन रूपों में होता है। बहुत सारे रूपों में होता है। गाँव में तो सारे काम ही, अगर सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो उससे सारा काम सौर पैनल द्वारा उत्पन्न विद्युत का उपयोग गाँवों में घरों की रोशनी, मतलब बल्ब जलाते हैं वो वाला, टेलीविजन चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, रेडियो के अलावा सौर पंप। सौर पंप क्या होता है, सौर पंप वो चलेगा उस सोलर एनर्जी से। उससे एक तो पानी, पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप जैसे चलाना पड़ता है वैसे ही पानी, पीने का पानी उस पंप से खींच सकते हैं। और सिंचाई, खेतों की जो सिंचाई होती है वो भी इससे सौर पैनल के द्वारा की जा सकती है। तो सौर पैनल का उपयोग क्या क्या कह सकते हैं, सौर पैनल का उपयोग
गाँवों में घरों की रोशनी, टेलीविज़न, पंखे, रेडियो के अलावा सौर पंप के संचालन में किया जा रहा है। सौर पंप क्या क्या कार्य करता है? सौर पंप पीने का पानी खींचता है, भाई वही जो आपके हैंडपंप होते हैं, बस उसमें वो सौर पंप कहता है, और सिंचाई में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। दोनों ही चीज़ों में ये बहुत काम आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहे हैं, आज कौन कौन से देश फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग कर रहे हैं? तो फोटोवोल्टिक सेलों के लिए सबसे पहले अमेरिका ने 1954 में अंतरिक्ष यानों को बिजली के लिए फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग किया था। सबसे पहले अमेरिका ने, ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग किया था बिजली यान के लिए। और उसके बाद भी आज जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे देश हैं जो विद्युत की आपूर्ति के लिए और अन्य कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए भी फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक यही सोलर एनर्जी ही एक ऐसी वो है जो पॉल्यूशन लेस है। बाकी सबसे पॉल्यूशन होता है, तो ये फॉरेन कंट्री तो वैसे भी बेटा बहुत पॉल्यूशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हमारे इंडिया में तो हम अपनी जो गाड़ियाँ होती है उनकी रिपेयर भी नहीं करवाते समय पे, बल्कि जो जितने भी फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो बहुत पॉल्यूशन से बहुत अवेयर हैं, वो पॉल्यूशन होने ही नहीं देते हैं। तो क्योंकि ये हमारी जो सोलर एनर्जी से जितने भी हम काम करते हैं वो सब पॉल्यूशन नहीं होता है उनसे किसी से, केवल एक यही है जो प्रदूषण रहित प्रक्रिया है। इसलिए सारे फॉरेन कंट्री जितने भी हैं वो सारे मैक्सिमम काम के लिए सोलर एनर्जी काम में लेते हैं, फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक सेलों से उन्हें एक तो वो काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सस्ता पड़ता है, और साथ में और दुनिया में 20 से ज़्यादा देश हैं जो फोटोवोल्टिक सेल बना रहे हैं। आज दुनिया में 20 से ज़्यादा देश हैं जो फोटोवोल्टिक सेल बना रहे हैं। अमेरिका ने अंतरिक्ष यानों की बिजली के लिए इन सेलों का प्रयोग किया, और इंग्लैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया विद्युत आपूर्ति के लिए और औद्योगिक कामों के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण रहित प्रक्रिया है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आज विकसित राष्ट्रों के वैज्ञानिकों की क्या राय है? अब आपको मैं बता दूं, विकसित राष्ट्र जितने भी हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की राय है कि आने वाला जो समय है उसकी आधी सदी, मान लीजिए आने वाले समय में, आने वाली आधी सदी में विश्व की समस्त विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में सौर विद्युत ऊर्जा की हिस्सेदारी 80% होगी। क्या है मतलब कि आने वाला जो समय होगा उसमें विश्व की जितनी भी विद्युत की आवश्यकताएं हैं, बिजली की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में सोलर एनर्जी ही सबसे आगे रहेगी। 80% सोलर एनर्जी वो सारी जिम्मेदारी निभाएगी। और जो दूसरी जो कर रहे हैं हम ऊर्जाएं काम में ले रहे हैं वो उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वही कारण कि सोलर एनर्जी सस्ती है और सोलर एनर्जी से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए सभी देशों के लोग इसको बहुत अच्छे से काम में लेना चाहते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि विश्व की जितनी भी लोग इस बात को मान रहे हैं उन सबका मत एक जैसा है, इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक और बेटा भविष्यवाणी हुई है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई एक प्रणाली है जिसमें, उस प्रणाली से क्या होगा, सूरज से जो गर्मी हमें मिल रही है, पृथ्वी तक जो गर्मी आ रही है, वो सूरज की ऊर्जा को और ज़्यादा एकत्रित करके सामान्य से 60,000 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। यानी कि उनके पास ऐसा प्रोसेस है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ की खोज की है जिससे आने वाले समय के अंदर सूरज से जो आ रही है गर्मी वो कई गुना गर्मी हमें मिलेगी और सोलर एनर्जी के रूप में हमारे काम आएगी। तो इस तरह से सौर ऊर्जा हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है और हम सब उसका हमें उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण रहित प्रक्रिया है और सस्ती प्रक्रिया। आप सोचो, जब
जब वो प्रक्रिया में सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करके कई गुना ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी हमें, तो फिर कितना मतलब बिजली बन सकेगी, कितने सारे उपकरण एक साथ चल पाएंगे, है ना। आप ये सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।